जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, और क्या एनर्जी है उनकी अभी। तो सबसे पहले तो मैं उनकी एनर्जी बताना चाह रही हूँ, फिर बताऊँगी वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। उनकी जो एनर्जी आई है वो बहुत पेनफुल है, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन है और बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी के किनारे बैठ कर के अपने आप में ही दुखी हैं, सबसे मुंह मोड़ लिए हैं, उदास खड़े हैं। और कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में उनकी एनर्जी है। उनको ना जैसे सारी होप ख़त्म हो गई है, ऐसा ऐसा अपना मुंह लटका के खड़े हुए हैं। पर ये इनकी एनर्जी ऐसी है और ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं बचा है। पर वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि अभी भी उनके पास होप है, अभी भी उम्मीद है। और सिर्फ वो जैसे वो उतना ही देख पा रहे हैं, जैसे कि हम अंधेरे में एक कैंडल जलाएं तो हम उतना ही देख पाएंगे जहाँ तक वो रोशनी है, उसके आगे हमें नहीं दिखाई देगा। बस वही है कि थोड़ा सा 2 कदम और आगे चलेंगे, कुछ मेहनत और करेंगे तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा पाथ, बहुत ही अच्छी रोशनी लाइट दिखेगी। पर अपना मुंह ही लटका के खड़े हो गए हैं, तो देखना भी नहीं चाहते। ऐसा कह सकते हैं कि देखना भी नहीं चाहते। ऐसा उन हैवी एनर्जी और ऐसा अपने आप को बना लिए हैं कि उनके सामने अगर कोई प्रेम का ऑफर लेके खड़ा है, लव का, तब भी वो उसे नहीं देखना चाहते। हार्ट ब्रोकन है। और मुझे ना यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। देखिए, जिससे रेजोनेट हो वही लें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी थर्ड एनर्जी आ जाती है थर्ड पर्सन की, तो जिससे हो वही ले, नहीं तो नहीं है। आपको क्लियर पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप उसे सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके उसे मैनिफेस्ट कर लोगे अपने लाइफ में। पर देखिए, यहाँ एकदम क्लियर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की। तो इसलिए मैं बोल देना चाह रही हूँ कि जिसके साथ रेजोनेट हो वही इसे ले, नहीं तो लेट गो करें। कभी पास्ट में कभी उनके साथ ऐसा हुआ होगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी को उन्होंने ऑफ़र दिया है पास्ट में, और उसने कुछ टाइम तो उनके साथ अपना जैसे टाइम पास के लिए, इनका अपना मन बहलाने के लिए इनके साथ समय बिताया है। पर आपके पार्टनर को एक गलतफहमी हो गई थी कि ये बहुत ही जेन्युइन लव है, बहुत ही। ये मुझे ना आपसे मिलने की पहले की एनर्जी दिख रही है, पास्ट की। और या फिर करंट में भी कोई उनके पार्टनर हैं, तो उनके मन में एक भ्रम था कि ये जेन्युइन लव है और हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो इल्यूज़न में थे और वो टूटा है उनका, इसलिए हार्ट ब्रोकन है। दिल टूटा हुआ सा दिल लेके खड़े हैं और बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले ने इन्हें चाहे तो देखिए, चाहे तो एनर्जेटिक रूप से उनसे एक डिटैचमेंट आया है, चाहे सच में उनकी लाइफ से वो रिलीज हुए हैं, उन्हें छोड़ दिए हैं, मूव ऑन कर लिए हैं, पर अभी भी उसके जख्म उनके सीने में हरे हैं, वो घाव हरे हैं। ये मैं एनर्जी बता रही हूँ। पर देखिए उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप जिसके लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपसे मिले हैं, देखे हैं एक दूसरे को, तो आपके लिए जो सोच रहे हैं, ये इसलिए मैं एनर्जी बताई कि आप भी इसे नहीं समझ सकते। अगर आपसे मिल भी रहे हैं तो भी इस एनर्जी को आप नहीं फील कर पाओगे। हाँ, उनकी उदासी उनके चेहरे पे आप देख सकते हो, एक डार्क एनर्जी देख सकते हो, उनकी वाइब से आप भले अब समझ सकते हो, पर अपने मुंह से ये सब बातें नहीं कहेंगे। आपके लिए इस रिलेशन पे उन्हें बहुत फिर से एक उम्मीद जगी है, फिर से एक विश्वास जगा है, एक विश्वास का दीपक जला है, और फिर से फेथ बना है कि सब एक जैसे नहीं होते।
जो अनडिसाइडेड उनकी एनर्जी थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो अपने ऐसा सोच रहे हैं, उनके दिल में चल रहा है कि अपने और आपके जो रिश्ते पर वो बहुत वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। यहाँ पे कोई चूक नहीं होगी, कोई कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कि फिर से कोई ऐसा उनका हार्ट ब्रोकन हो, फिर से कोई सेपरेशन हो और उन्हें ऐसा पेन सहना पड़े। और मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगी कि भाई आपके लिए वो जेन्युइन हैं, आपके लिए उनके अंदर एक उम्मीद जगी है, तो आप उनकी उम्मीद पर खरे उतरना। फ्यूचर में क्या होगा ये तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं, पर करंट में जो एनर्जी आई है मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जैसे आप उनके ना जीने का एक सहारा सा बन गए हो, आपके साथ वो उन सब पलों को जीना चाहते हैं जो वो जी ही नहीं पाए हैं। एक एंजॉय वाली लाइफ, एक बहुत हैप्पी लाइफ, जैसे फ्रेंड्स के साथ सब बहुत ही लाइट एनर्जी में रहते हैं, वैसी वो बहुत हैप्पी लाइफ में आपके साथ मैं देख रही हूँ कि वो सोच रहे हैं कि जैसे सारी खुशियों का एक खजाना मिल गया हो। और बहुत पेनफुल सिचुएशन के बाद जब कोई ऐसा मिलता है ना, तो व्यक्ति और भी ज़्यादा डिपेंड हो जाता है उसके ऊपर। तो अभी आपके पार्टनर आपके ऊपर जैसे डिपेंड से होते जा रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा ऐसी दिख रही है कि बस आपको देख रहे हैं और सारी उम्मीद आपसे लगा के बैठे हैं। उनके पास जो कुछ भी ऑप्शन था सबको छोड़ चुके हैं आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हों। सोल लेवल पे जो खुशियाँ मिलती हैं ना, सिर्फ खुशियाँ हों, वो एक जश्न जैसा आपके साथ मनाना चाह रहे हैं, अपने उस सारी एनर्जी को छोड़ना चाह रहे हैं पीछे। और आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, बहुत प्यारी भी लग रही है कि आपको लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ बनाना चाह रहे हैं ताकि आपको सारी खुशियाँ दे सकें। और आपको ना ऐसे लग रहा है कहीं दूर ले जाना चाह रहे हैं, बहुत दूर, जहाँ की कोई भी आप दोनों को डिस्टर्ब न कर सके। आप जाना चाहें या ना चाहे, पर वो आपको लेके सोच रहे हैं कि कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए सबसे दूर चला जाऊं, जितने भी समंदर हैं सब पार कर जाऊं। और मुझे ना आपके लिए येलो और रेड, ये बहुत लकी रंग दिख रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको अपने लाइफ स्टाइल में बढ़ा दीजिए। पर ब्लैक से मैं यही कहूँगी कि कुछ समय के लिए दूर रहिए। अगर आपको पसंद है तो भी उसको अवॉइड करिए। इससे आपके पास आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जी बहुत खींच कर आएगी, तो आपकी भी होप जो है, आपके भी अंदर वो सारी चीज़ें आप रिसीव करने लगोगे और आप भी लो एनर्जी में जा सकते हो। तो ये ऐसा मुझे चैनल हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ब्लैक मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहें, बचें। चाहे आपके पास कपड़े हों, कुछ भी हो, आप उनसे थोड़ा सा बचें कुछ समय के लिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। तो क्योंकि कोई भी करंट एनर्जी रहती है तो सिर्फ कुछ मिनट की नहीं रहती, वो हफ्ते भर तो वर्क करती है। कभी कभी तो ऐसी हमारी एनर्जी बीत चुकी रहती है, तब हम वो रीडिंग तक पहुंचते हैं, और कभी कभी ऐसी एनर्जी में हम आने वाले होते हैं, थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे हो जाता है। पर मैं ये कहूँगी कि ब्लैक कलर से आप थोड़ा सा बचें, अवॉइड करें। और अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत है, कांटेक्ट में है, तो आप उन्हें भी कह सकते हो, भले ही सारी चीज़ें ना बताओ, कि ब्लैक रंग से थोड़ा सा वो अपने आप को परहेज में रखें। रेड कलर उनके लिए बहुत लकी है, येलो कलर भी लकी है, वाइट भी बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब दे रही है मुझे। और बहुत स्ट्रॉन्ग आपसे अपना रिलेशन और कनेक्शन वो फील कर पा रहे हैं। और एक चीज़ और समझ में आ रही है कि आपसे मिलने के बाद ना उन्हें एक रिश्तों की क्लियरिटी समझ में आई है। ये समझ में आया कि जेन्युइन लव होता क्या है, प्यार होता क्या है। ऐसी वाइब उनको आपसे मिल रही है। सिर्फ सोच भर लेने से वो दिन भर की थकान उनकी दूर हो जाती है। आपके फेस को भी याद कर लेते हैं तो दिन भर में जितनी भी मेहनत किए हैं लो एनर्जी में, तो एकदम से एनर्जेटिक रूप से एकदम से चहक उठते हैं। बहुत आपको चुलबुला सा देखते हैं, चहकता हुआ सा देखते हैं, बहुत इंजॉय करते हुए, प्रसन्न हुए देखते हैं। तो उनको भी ना वैसा ही जीवन जीना आपके साथ चाहते हैं, सोचते हैं, और उसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसी आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं सफ़र कर रहे हों, कहीं किसी
यात्रा में जा रहे हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हों, और या तो एक एनर्जी ऐसी भी रिसीव रही कि आप कहीं अपनी फैमिली वालों के साथ जा रहे हो जहाँ आपकी इच्छा नहीं है, आपको अपने पार्टनर से दूर जाने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी इच्छा के बिना आपको कहीं ले जाया जा रहा है। ऐसी भी एक एनर्जी आई है। जिससे भी रेजोनेट हो ज़रूर बताएं, क्योंकि सबसे हट के एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। जैसे कि कोई आपको कहीं होता है ना कि जाने की इच्छा नहीं, पर फैमिली के प्रेशर से, दबाव से में जाना पड़ता है और वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये एक एनर्जी भी आई है। तो हो सकता है आप ट्रैवल करें, पर वो आपकी बहुत इच्छा के बिना होगा। और दूसरी, आपके पार्टनर आपको लेके जाना चाह रहे हैं कहीं दूर, सबसे दूर, कुछ पल आपके साथ खुशियों का बिताने के लिए। तो भी करंट की बिल्कुल ऐसी एनर्जी आई। जिससे भी रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखे। और आपके लिए मैं यही गाइडेंस कहूँगी, जो डिवाइन के ही द्वारा समझिए कि आपसे जो उन्होंने उम्मीद की डोरी बांधी है उस पर आप खरे उतरिए। कम से कम एक अच्छे व्यक्ति तो एक अच्छे इंसान की तरह अपना 100% दे दीजिए। जैसा भी लगे आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और ईश्वर की, डिवाइन की, महादेव की बहुत बहुत सारी आप लोगों पर ब्लेसिंग हो। जय श्री कृष्णा।